नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। क्या हमारे देश में अब राष्ट्रवाद की बात करना किसी धर्म या संप्रदाय का विरोध है? राजनीति में राष्ट्रवाद की बात करना धार्मिक मामला कैसे बन जाता है? जब भी डंके की चोट पर राष्ट्र विरोधी ताकतों को करारा जवाब दिया जाता है तो उसे सांप्रदायिकता के कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया जाता है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ विवाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चर्चा करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लड़ाई अब 80 और 20 की हो चुकी है। जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% भाजपा के साथ हैं और जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, गुंडों माफियाओं का साथ देते हैं वो 20% विपक्ष के साथ हैं। राष्ट्रवाद की व्याख्या करते हुए योगी ने कहा कि अगर कोई इसे हमारी कमजोरी मानता है तो ये कमजोरी हमेशा हमारे साथ रहेगी क्योंकि राष्ट्रवाद हम सबका संस्कार है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अपने इस राष्ट्रवाद के मुद्दे से हम लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे। दूसरा, कोई भारत विरोधी तत्व और हिंदू विरोधी तत्व मोदी जी और योगी को कैसे स्वीकार कर लेगा, वो हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सांप्रदायिक सियासत शुरू हो चुकी है। राष्ट्रवाद पर योगी के इस बयान को सांप्रदायिकता के चश्मे से देखा जा रहा है। राजनीति में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आविष्कार करने वाली कांग्रेस पार्टी भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस बयान को चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। दिग्विजय सिंह को लगता है कि योगी आदित्यनाथ धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि कांग्रेस नेता उदित राज योगी के इस बयान पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने में जुटे हैं। कांग्रेस नेताओं के बयान को देखकर यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र विरोधी ताकतों के बारे में सही कहा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदू विरोधी तत्व पहले भी मुझ पर भरोसा नहीं करते थे और आगे भी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि अगर मैं अपनी गर्दन काटकर ऐसे लोगों के सामने प्लेट में भी रख दूं तो भी इन्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। सवाल यह है कि चुनाव के समय कांग्रेस के नेता धार्मिक चोला पहनकर मंदिरों में चक्कर लगाते हैं, जनेऊ पहनकर वोट के जुगाड़ में लग जाते हैं, लेकिन जब कोई राष्ट्रवाद की बात करता है तो कांग्रेस उस पर हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलना शुरू कर देती है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की वजह से ही कांग्रेस मुक्त का नारा सच्चाई बन गया है। अब देखना यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में जनता राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू मुस्लिम कार्ड पर क्या जवाब देती है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।